एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सही तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के वो लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूं जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हम फॉर्मेट देखेंगे, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जैसे एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं, उससे वो बेवकूफ बनते रहते हैं और फिर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता नहीं है और फिर बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है एग्जाम के अंदर। तो ऐसा चीजें ना हो आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं आपके लिए टॉप 10 लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एमवी सैट की। जी हाँ, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो कि होने वाला है 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को। आई विश एंड आई होप कि आप सभी बच्चे जो है इस टेस्ट को जरूर देंगे, क्योंकि आप बन सकते हैं नेशनल चैंपियन। जी हाँ, गेट AIR 2.5 लाख बच्चे जो ये टेस्ट देते हैं, उसके अंदर आपको अपना AIR पता चल सकता है, ऑल इंडिया रैंक पता चल सकता है। अप टू 100% तक स्कॉलरशिप आपको वेदांतु के कोर्सेज पर मिल सकती है। 150 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप एंड 2 crore वर्थ ऑफ कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं। तो पूरा वेदांतु का कोर्स आपको फ्री मिल सकता है, स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है, वन-ऑन-वन काउंसलिंग जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए। मतलब वो सब कैश प्राइजेस वगैरह से सबसे बड़ी चीज होती है, दैट इज वन-ऑन-वन काउंसलिंग। जहां प्रॉब्लम्स आ रही है करियर के अंदर, वहां पर अगर कोई गाइड करने वाला, एक एक्सपीरियंस टीचर एक आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ बन सकती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को ये 213 सेट 3 में दिया हुआ था, 2025 का ही क्वेश्चन है। 2025 से क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर सुमन लता रोहन मोरी लिविंग एट 345। अच्छा, अब बाकी बच्चों को मैं ये बता दूं कि मैं हर एक लेटर का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ पहले बता चुकी हूं, तो आज सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन कराते दौरान, आंसर कराते दौरान आपको वापस से फॉर्मेट भी बताऊंगी, तो डरिएगा नहीं, बट इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएगा। इससे आपको एक आइडिया लगेगा यार कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यस, living at 345 Green Apartments, Tyagnagar, you have read that some prominent places in your city have been identified as high crime areas. अब आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि कुछ अच्छे इलाके जो है आपकी सिटी के have been identified as high crime areas, तो उनको बताया जा रहा है कि वो भाई बहुत ही ज्यादा हाई क्राइम एरियाज के अंदर आते हैं, वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा है। Women and elderly people feel scared to navigate through those areas and feel they are more likely to be robbed. तो अभी जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, वो बहुत स्कैर्ड फील करती हैं उन एरियाज से आने में, ठीक है, एंड फील दे आर मोर लाइकली टू बी रॉब्ड, और उनको ऐसा लगता है कि भाई कभी भी कोई लूटपाट हो सकती है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ वल्नरेबल पीपल, राइट अ लेटर। अभी अब इन कमजोर लोगों को, जिनको इजीली हार्म पहुंचाया जा सकता है, उन लोगों को बचाने के लिए राइट अ लेटर टू द SHO को एक लेटर लिख ले अपने एरिया के इन अबाउट 120 वर्ड्स। कितने वर्ड्स के अंदर? 120 शब्दों के अंदर, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू डिप्लॉय मोर पुलिस पर्सनल इन हाई क्राइम एरियाज, कि यार ज्यादा पुलिस जो है इन हाई क्राइम एरियाज के अंदर लगाई जाए, सो दैट द क्राइम रेट कैन बी ब्रॉट डाउन, ताकि क्राइम रेट जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल दिया है पूछने के लिए। सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस आता है। जिसने भी लेटर लिखा है उसका एड्रेस आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है। 345 ग्रीन अपार्टमेंट्स, अभी ग्रीन का G कैपिटल, अपार्टमेंट्स का A कैपिटल, सब कुछ कैप्स में आपको नहीं लिखना है, बाद में कॉमास आपको नहीं लगाने हैं। फिर आपको एक लाइन का गैप देना है, देन आपको डेट लिखना है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? सबसे पहले आप लिखते हैं डेट, फिर आप लिखते हैं मंथ, फिर आप लिखते हैं ईयर, ठीक है। अलग अलग कुछ भी नहीं लिखना है, बीच में कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना है 12th August 2025। देन अगेन एक लाइन का गैप आप लोगों ने दिया, एंड देन लिखा द स्टेशन हाउस ऑफिसर। दैट मीन्स यहां पर अब जो चीज आती है वो आती है डेजिग्नेशन। क्या लिखते हैं आप? जो रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन, खुद का नहीं, खुद का नहीं, किसका? रिसीवर का डेजिग्नेशन यहां पर लिखते हैं, और फिर यहां पर रिसीवर का एड्रेस आता है। क्या आता है बेटा? रिसीवर्स एड्रेस। तो ये छोटी छोटी चीजें आप सब बच्चों को अगर नहीं पता है तो जाकर क्लासेस देखिए, सभी क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई हैं, वन शॉट लेक्चर्स डाले हुए हैं जिसमें कंप्लीट और भी डिटेल में चीजें बताई हुई है। तो सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या करना है? एक लाइन का गैप देना, फिर क्या करना है? डेट डालना है, फिर क्या करना है? एक लाइन का गैप देना है। देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब जिस भी इंसान को आप लिख रहे हो, SHO को लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, HR को लिख रहे हो, किस पोजीशन पे है वो बंदा, काम क्या करता है, किसको लिख रहे हो, है ना, उसका एड्रेस डाल दिया। एक लाइन का गैप देके हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में से उठा लेंगे आप। रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस इन हाई क्राइम एरियाज, कि भाई हाई क्राइम एरियाज में पुलिस की प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए। सर या मैडम, सर या मैडम में से कुछ भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं।
केवल सर या केवल मैम भी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर नहीं लगाया जाता है। अब स्टार्टिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे कि पर्पस क्या है। आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते कि आप कौन है, नहीं, आपको बताना है कि आपका पर्पस क्या है, आपकी लेटर आपको क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिखना पड़ा, आपका रीजन क्या है। तो देखिए, थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के जरिए आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं टू द अलार्मिंग राइज इन क्राइम इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर सिटी, जो जहां मतलब हमारी सिटी के कुछ एरियाज में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, आइडेंटिफाइड एज हाई क्राइम एरियाज, उनको हाई क्राइम एरियाज बोला जा रहा है। विमेन एंड एल्डरली सिटीजन्स इन पर्टिकुलर फील अनसेफ, है ना। अब आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, कि जो महिलाएं हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं स्नैचिंग के, चेन पुलिंग के, ईव टीजिंग के एंड पिक पॉकेटिंग के हो चुके हैं। भाई कोई पॉकेट मार के चला जाता है, कोई चेन लूट के चला जाता है, कोई छेड़ रहा है। सो द लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रीट लाइटनिंग, सबसे पहली दिक्कत क्या क्या आ रही है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मिनिमल पुलिस पेट्रोलिंग फर्दर वर्सन्स द सिचुएशन। तो सबसे पहले लाइट नहीं है उस वाली सड़क पर, दूसरा पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है प्रॉपर, ठीक है। मेकिंग दीज एरियाज मोर डेंजरस आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद इन एरियाज को ज्यादा डेंजरस बना देता है। हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ में समझ में आ गया, आपने पर्पस बता दिया, प्रॉब्लम बता दिया, भाई देखो ये चीजें हो रही है और ये प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रहा है। अब आपके पास अगर इसके सॉल्यूशंस है तो आप सॉल्यूशंस भी बताइए सामने वाले को। कैसे बताएंगे? टू एड्रेस दीज कंसर्न्स आई रिक्वेस्ट यू टू डिप्लॉय मोर पुलिस पर्सनल। पहली चीज क्या कर सकती है, अब इस कंसर्न पे अगर आप ध्यान देना चाहें तो अगर इस कंसर्न को आप एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज पुलिस पर्सनल जो है ज्यादा इस वाले एरिया के अंदर लाने चाहिए, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स एंड लेट इवनिंग्स, खास तौर पर पीक आवर्स और जब देर रात हो जाती है तब। इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाने चाहिए, एंड स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑफ सस्पिशियस व्हीकल्स कैन ग्रेटली हेल्प इन कंट्रोलिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज। बहुत ही बड़े मायने में ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, एंड रीस्टोरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, और जो है लोगों का विश्वास जो है वापस से आ सकता है। सो योर प्रॉम्प्ट एक्शन, देन हम कंक्लूड करेंगे कि भाई मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरे इस बात पर ध्यान दें और कोई एक्शन जरूर लें, ये हम हमेशा कंक्लूजन के अंदर लिखते हैं। सो योर प्रॉम्प्ट एक्शन विल गो अ लॉन्ग वे इन सेफगार्डिंग आवर कम्युनिटी एंड रिड्यूसिंग द क्राइम रेट इन दीज एरियाज, कि अगर आप तुरंत एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी कम्युनिटी जो है उसको हेल्प करेगा, ठीक है, सेफगार्ड करेगा। एंड द रेजिडेंट्स ऑफ त्यागनगर, पर्टिकुलरली द विमेन, और जो रहने वाले लोग हैं त्यागनगर के, खासतौर पर महिलाएं और सीनियर सिटीजन, विल फील मच मोर सिक्योर इफ दीज मेजर्स आर इंप्लीमेंटेड विदाउट डिले। अगर जल्दी से जल्दी ये जो है मेजर्स ले लिए गए तो बिना किसी देरी के। योर्स फेथफुली सुमन लता। दैट्स इट, हो गया काम। कितना बढ़िया लेटर लिखा, देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आप लोगों को ना पता हो और आप नहीं लिख सकते। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, अभी आज आपने ये पढ़ लिया ना, अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, आपके दिमाग में 10 आइडियाज है, सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, पेट्रोलिंग बढ़वा दो, आ रहा है दिमाग में, है ना, कि भाई पेट्रोलिंग शाम के टाइम पे ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, पिक पॉकेटिंग हो रही है, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आ गए ऑलरेडी, तुम्हें पता चल गया, तुम्हें बैठ के सोचना नहीं पड़ा, जिससे तुम्हारा एग्जाम में टाइम बच गया। That's it. That's the only thing I'm asking. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ का है, सेट 3 का ही है। यू आर अंजलि गहलोत, आप क्या है, अंजलि गहलोत है या फिर रोहन होड़ा है, लिविंग एट 867 लाइम रोड हाइट्स, यहां पर रहते हैं आप तरमनगर में। यू हैव नोटिस्ड हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज हैव पेव्ड देयर वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, और आपने देखा कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजीज है ना, उसने हमारी जिंदगी के अंदर अपना रास्ता जो है बना लिया है एंड बहुत बड़ा हिस्सा हमारी लाइफ का बन गए हैं। On the one hand, they have revolutionized the way we live. अब एक तरफ तो उन्होंने हमारे रहने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया है, ठीक है, वर्क करने का, कम्युनिकेट करने का, एंड ऑन द अदर हैंड वहीं पर दूसरी तरफ इट हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी। कहीं ना कहीं अब डेटा प्राइवेसी पे कंसर्न हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों का कोई भी डेटा जो है वो प्राइवेट नहीं है। सब जगह आप देख सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप का, आप कुछ भी बात कर रहे होते हो तुरंत उसका एड आपको दिखने लग जाता है। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स। जब आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है, 120 वर्ड्स में, डिस्कसिंग द बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इन आवर डेली लाइफ, कि कितना रिस्क है और कितनी बेनिफिट है टेक्नोलॉजी के हमारे डेली लाइफ में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका एड्रेस दिया हुआ है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर एक लाइन का गैप, दी एडिटर, डेजिग्नेशन, ठीक है, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दी नेशनल डेली। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन डेली लाइफ। उसके बाद सर लिखा, एक लाइन का गैप दिया, अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया। कैसे,
थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के जरिए सबसे पहले आप पर्पस डालेंगे कि इस लेटर के जरिए आई विश टू शेयर माई व्यूज ऑन ग्रोइंग इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन आवर लाइफ्स, कि भाई मैं ना शेयर करना चाहता हूं अपने व्यूज, ठीक है, किस चीज के ऊपर, ग्रोइंग इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट जो है हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़ रहा है। दीज इनोवेशंस हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव, और इन इनोवेशंस ने कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनाइज कर दिया है जो तरीका है हमारे जीने का उसको, ठीक है, हमारे काम करने का उसको और कम्युनिकेट करने का उसको। फ्रॉम इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू स्मार्टफोन्स टू एफिशिएंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड एडवांस्ड हेल्थ केयर टूल्स। अभी हम फायदे बता रहे हैं कि हम इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी, दुनिया में कहीं पे भी कोई एक इंसान बैठा हुआ है हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के जरिए, एफिशिएंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, पैसा कहीं का भी कहीं पे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी हो गया है, और हेल्थ केयर टूल्स भी काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ फास्टर, मोर कन्वीनियंट एंड प्रोडक्टिव। टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं जिंदगी को बहुत तेज बना दिया है, बहुत कन्वीनियंट और प्रोडक्टिव बना दिया है। अब रिस्क बताएंगे हम, फायदे हमने बता दिए, अब हम रिस्क बताएंगे। हाउएवर दीज बेनिफिट्स कम विद सिग्निफिकेंट रिस्क। अभी ये बेनिफिट्स कुछ रिस्क के साथ भी आते हैं। कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी, साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आजकल, ठीक है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, एडिक्शन टू डिवाइसेस के साथ एडिक्शन, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है उनको ऑटिज्म हो रहा है, सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं बेवकूफों की तरह, तो पागल हो रहे हैं, है ना। एंड रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन हैव ग्रॉन शार्पली। एक ही कमरे में 10 बच्चे बैठे होते हैं और 10 बच्चे फोन पे लगे होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन ही खत्म हो चुका होता है, राइट। सो मेनी पीपल अननोइंगली शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेकिंग देम वल्नरेबल टू फ्रॉड एंड मिसयूज। और बहुत से लोग जो है जान नहीं पहचान, मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं होता है उसके बारे में, और वो काफी ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो बहुत ही घातक हो जाता है उनके लिए, बाद में फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, ठीक है, मिसयूज हो जाता है। सो इट इज एसेंशियल टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट सेफ टेक्नोलॉजी यूज व्हाइल एनकरेजिंग इनोवेशन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अवेयरनेस प्रमोट करना सेफ टेक्नोलॉजी के लिए, के बारे में, यूज, सेफ टेक्नोलॉजी के यूज के रिगार्डिंग एंड एनकरेजिंग इनोवेशन। तो वो बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कंक्लूड करते हुए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर लाएं, ताकि लोग जो है सेफ तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें, है ना। इनोवेशंस को एनकरेज करेगा ये। बैलेंस्ड यूज कैन एंश्योर दैट वी रीप द बेनिफिट्स। अगर हम बैलेंस्ड तरीके से चीजों को यूज करें तो उसके हम बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं विदाउट फॉलिंग प्रे टू इट्स डेंजर, और हम उनके डेंजर्स का शिकार हुए बिना। योर सिंसियरली अंजलि गहलोत। बन गया आंसर। अगले सवाल पर चलिए। यू आर सौम्या हंसल सुमित हंसल लिविंग एट F32 शांति नगर वायुगढ़। सेट 1 का क्वेश्चन है, सेट 1 का क्वेश्चन है भाई। सीइंग द इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर टाउन। अब आपने क्या देखा, आपने इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखा अपने टाउन के अंदर। राइट अ लेटर टू द एमएलए ऑफ योर एरिया। अब आपको क्या करना है, अपने एरिया के एमएलए को एक लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स। कितने शब्दों के अंदर बेटा, 120 शब्दों के अंदर। क्या सजेस्ट करते हुए, सजेस्टिंग द नीड फॉर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, कि भाई कितना ज्यादा जरूरी है सर हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करना, राइट। एंड क्रिएटिंग मोर वेलनेस सेंटर्स, और ज्यादा से ज्यादा वेलनेस सेंटर्स जो है वो यहाँ पर खोले जाने चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन, और खासतौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशलाइज्ड जो है हॉस्पिटल जो है वो खोले जाने चाहिए। बताइए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, प्लीज बताइए फटाफट से, सोचिए जल्दी से और बताइए क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर अब आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। देखो, यू आर सौम्या हंसल, आप कौन है, आप सौम्या हंसल हैं। सुमित हंसल लिविंग एट F32, जो F32 में रह रहा है, शांति नगर वायुगढ़ में, है ना। ये आपको पता चल गया कि आपको किस चीज के ऊपर लिखना है। चलो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, फिर हमने दिया एक लाइन का गैप, फिर हमने दिया डेट, फिर हमने दिया एक लाइन का गैप, फिर हमने डाला डेजिग्नेशन, ठीक है। टू दी एमएलए, टू लिखना अगेन बोल रही हूं ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा। वायुगढ़, एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट क्या है, अर्जेंट नीड टू इंप्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन वायुगढ़। अर्जेंट नीड क्या है, टू इंप्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन वायुगढ़, कि भाई वायुगढ़ के अंदर ना हमें क्या करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एक लाइन का गैप दिया, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम में से कुछ भी लिख देना।
थ्रू द कॉलम ऑफ दिस लेटर, भाई इस लेटर के जरिए आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपका ध्यान, पर्पस क्या है लेटर लिखने का, वो डालेंगे सबसे पहले कि भाई मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं किस चीज के ऊपर, टू द इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे टाउन के अंदर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बोल बोल के ना दिमाग एकदम वैसा हो गया। द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स आर ओवर क्राउडेड, पुअरली इक्विप्ड। अभी जो हॉस्पिटल्स है वो ओवर क्राउडेड है, पुअरली इक्विप्ड है, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है उसके अंदर, कुछ भी चीजें नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एंड लैक ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ भी अच्छा नहीं है। सो इमरजेंसी सर्विसेज आर स्लो एंड रूरल एरियाज रिमेन लार्जली अनडिजर्व्ड। सो बेसिकली कह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज बहुत स्लो है रूरल एरियाज के अंदर, बेसिकली जो चीज होनी चाहिए वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही आप पर्पस बताते हैं और प्रॉब्लम्स बताते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ आप उसका सोल्यूशन भी बताते हैं कि आई रिक्वेस्ट अर्जेंट एक्शन टू अपग्रेड फैसिलिटीज। मैं चाहता हूं अर्जेंट एक्शन लिया जाए फैसिलिटीज अपग्रेड करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के लिए, ठीक है, कि भाई इंश्योर किया जाए कि सारी जरूरत वाली जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है यहाँ पर। एंड इंप्रूव एम्बुलेंस सर्विसेज, और एम्बुलेंस की सर्विस भाई अच्छी है, तुरंत जा रही है एम्बुलेंस लेने के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई घंटों बाद जब पेशेंट मर गया तब निकल रही है। सो एस्टैब्लिशिंग मोर वेलनेस सेंटर्स एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। अगर हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा वेलनेस सेंटर्स या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए करें, विल हेल्प एड्रेस क्रिटिकल हेल्थ केयर नीड्स। तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल हेल्थ केयर नीड्स है वो जो है सॉल्व हो पाएंगी, है ना। एंड रिड्यूस द पेशेंट लोड ऑन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल, और जो अभी हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर जो बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते वो लोड भी कम होगा। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे, योर टाइमली इंटरवेंशन विल ग्रेटली बेनिफिट द पीपल ऑफ वायुगढ़। और आपका ये जो अगर आप टाइम से इस चीज पर ध्यान दे लेंगे तो वायुगढ़ के लोगों का काफी ज्यादा फायदा होगा। इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी, और कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा कर पाएंगे हम। योर्स फेथफुली सौम्या हंसल, योर्स फेथफुली सौम्या हंसल। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट 1 का ही है ये क्वेश्चन। यू आर रिशा खान जुहान खान, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ हाई राइज पब्लिक स्कूल न्यू लाइन रायनगर। अभी जब आपको एड्रेस दिया हुआ हो ना ऑलरेडी कि भाई हाँ आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वही वाला लिखना है। अगर आपको नहीं दिया है तो आप खुद का बना के लिख सकते हो। You believe that games and sports are an integral part of students' life। अब आपका ये मानना है कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, और अब आपको क्या करना है, एक नेशनल डेली के एडिटर को एक लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स, लगभग 120 शब्दों में, शेयरिंग योर व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर आप अपने व्यूज जो है ना, किस चीज के ऊपर, फिजिकल एजुकेशन की कितनी जरूरत है उसके ऊपर शेयर कर रहे हैं। एंड सजेस्टिंग द नीड टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश करनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन परस्यू एंड फोकस ऑन देयर फेवरेट स्पोर्ट, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फेवरेट स्पोर्ट जो है वो परस्यू कर पाए, कि भाई उनको ये वाला गेम खेलना पसंद है तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, उनको सही जगह मिल पाए, कोच मिल पाए, राइट, प्लेटफॉर्म मिल पाए एक तरीके से। चलिए स्टार्टिंग किसे करेंगे बच्चों, स्टार्टिंग करेंगे हम सेंडर्स एड्रेस से। हाई राइज पब्लिक स्कूल न्यू लाइन रायनगर। कभी भी सेंडर्स एड्रेस के अंदर अपना नाम नहीं लिखना होता है, बहुत बड़ी गलती होती है जो अक्सर बच्चे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, देन डेट लिखेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, टू दी एडिटर। टू लिखना ऑप्शनल है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, वैसे नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। दी नेशनल डेली, एक लाइन का गैप देंगे। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड नीड फॉर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भाई इंपॉर्टेंस के ऊपर है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नीड के ऊपर हम लिखना चाहते हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, कॉमा लगाना ऑप्शनल है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे मत लगाइएगा, ठीक है। दोनों ही मतलब गलत नहीं है कुछ भी। चलिए, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। ये वाली लाइन याद कर लो एडिटर वाले में, तो है ना। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस। अब सब्जेक्ट डाल दो यहाँ पे कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, कि एक स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर गेम्स और स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है
फिजिकल एजुकेशन नॉट ओनली कीप स्टूडेंट्स फिट, अब फायदे बता रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो ना ही केवल स्टूडेंट्स को फिट रखता है, हेल्दी रखता है, बट ऑल्सो इंस्टिल्स डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। लेकिन एक बच्चे के अंदर डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप की स्किल्स भी डालता है। अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स ऑफन टेक अ बैक सीट टू एकेडमिक्स इन मेनी स्कूल्स। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं करवाया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो इसलिए स्पोर्ट्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है टू नर्चर यंग टैलेंट। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम यंग टैलेंट को नर्चर करना चाहते हैं, इट इज एसेंशियली बहुत जरूरी है टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कि हम क्या करें, एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश करें, वेयर स्टूडेंट्स कैन रिसीव प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जहां पर स्टूडेंट्स क्या कर पाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले पाए अलोंगसाइड एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ दोनों चीजें उन्हें मिल सके, ऐसी यूनिवर्सिटी। सो सच एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन वुड हेल्प एस्पायरिंग एथलीट्स, ये मदद करेगा जो भी बच्चे एथलीट्स बनना चाहते हैं उनके फोकस ऑन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर एजुकेशन, जो फोकस कर पाएंगे अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, राइट। सो आई होप दिस सजेशन इज टेकन सीरियसली, और मैं आशा करता हूं कि इस सजेशन को आप सीरियसली लेंगे सो दैट आवर नेशन कैन प्रोड्यूस मोर स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्संस, ताकि हमारा नेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्संस जो है वो प्रोड्यूस कर पाए एंड प्रमोट अ हेल्दियर जनरेशन, और एक हेल्दियर जनरेशन को हम प्रमोट कर पाए। योर्स फेथफुली ऋषा खान, स्पोर्ट्स कैप्टन। इजी था। अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए कौन से सवाल है, ये कितने क्वेश्चन कर चुके हम, टिंगलिंगलिंगलिंग, ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। एज अनायशा अनीश गुप्ता ऑफ 84 कोरल अपार्टमेंट, हॉगर स्ट्रीट, विमान, मैंने आपको ऊपर इसीलिए यहां पर डाल दिया है कौन सा है ये, कहां का है, कौन से सेट का है, विमान नगर, यू फील दैट देयर हैज बीन अ ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इलीगल पार्किंग इन द रेजिडेंशियल एरिया, कि भाई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है पार्किंग का रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ रहा है हमारे नेबरहुड में, पर्टिकुलरली नियर स्कूल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जहां पर ये कमर्शियल एरियाज है या स्कूल्स है वहां पर तो बहुत ज्यादा आ रहा है। This not only causes inconvenience to residents but also hampers the smooth flow of traffic and poses risks to pedestrians। अब कह रहे हैं ये ना केवल इनकन्वीनियंस कॉज करता है वहां रहने वाले लोगों के लिए, बट वो ट्रैफिक का एक स्मूथ फ्लो भी हैम्पर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पैदल चलने वाले लोग हैं या जो बच्चे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो राइट अ लेटर टू द एसएचओ ऑफ योर सिटी एरिया। अब हमें किसे लिखना है, एसएचओ को लिखना है एक लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स, लगभग 120 वर्ड्स के अंदर, स्टेटिंग द प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी एक्शन। हम उन्हें प्रॉब्लम बताएंगे और हमें बताएंगे कि भाई क्या क्या एक्शन आप ले सकते हो फॉर कंट्रोलिंग द प्रॉब्लम, गिव सूटेबल सजेशंस। तो देखिएगा 3 पैराग्राफ में हमेशा डिवाइड कीजिएगा, फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम, सेकंड में सोल्यूशन, थर्ड में कंक्लूजन। इसी तरीके से पर्पस लिख दिया, पर्पस के बाद प्रॉब्लम लिख दिया, सेकंड में सोल्यूशन डाल दिया, थर्ड के अंदर कंक्लूड कर दिया। स्टार्टिंग करते हैं अगेन रिसीवर्स, सेंडर्स, एड्रेस, याद रहेगा तो यहां पर आता है सेंडर्स एड्रेस जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देन एक लाइन का गैप, देन डेट, देन अगेन एक लाइन का गैप, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है, दी एसएचओ, उसका एड्रेस, एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल पार्किंग इन रेजिडेंशियल एरिया, रिस्पेक्टेड सर, थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, पर्पस बता रहे कि इस लेटर के जरिए मेरा अटेंशन, मैं चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षित करना टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इलीगल पार्किंग इन आवर नेबरहुड, कि भाई हमारे नेबरहुड में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इलीगल पार्किंग का, स्पेशली स्कूल्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के आसपास। व्हीकल्स आर पार्क्ड haphazardly, blocking entrances and creating inconvenience for residents। कह रहे जैसे भी मतलब इधर उधर जैसा जिसका दिल चाहता है वैसे उन लोगों ने क्या किया हुआ है, पार्किंग कर देते हैं लोग, ठीक है, एंड जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सी बार एंट्रेंस ही ब्लॉक करके चले जाते हैं, फिर उसको कहां ही ढूंढे बंदे को। सो दिस सिचुएशन हैम्पर्स स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। ये सिचुएशन किस चीज में हैम्पर करता है, क्या चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड पोजेस सीरियस रिस्क टू पेडेस्ट्रियंस। अब वहां पे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो इन इमरजेंसी सच एज कंजेशन एंड डिले एम्बुलेंस एंड फायर सर्विसेज, बहुत सी बार इमरजेंसीज के अंदर भी एम्बुलेंस वगैरह काफी ज्यादा जो है ना लेट हो जाते हैं। Many drivers also park on footpaths, forcing people to walk on the road। और बहुत सारे ड्राइवर तो फुटपाथ पे ही पार्क करके चल जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पे चलना पड़ रहा है। So I request strict enforcement of parking rules। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रिक्ट पार्किंग रूल्स जो है वो वहां पर करें, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ नो पार्किंग साइन बोर्ड्स, नो पार्किंग के साइन बोर्ड्स आप लगाएं। These are the solutions, these are the steps the SHO can take। रेगुलर पेट्रोलिंग हो एंड फाइन्स फॉर वायलेटर्स, और अगर जो भी उन चीजों को नहीं मान रहा उनके लिए फाइन हो। डेजिग्नेटिंग
Proper parking areas will also help in controlling the issue. Yours sincerely, Anaisha Gupta. बताओ कैसा लगा, आया मजा? लिख पाओगे अब? तुम लोगों को मिलेगा लिखने के लिए, तो तुम लोगों को कोई बोलेगा लिखने के लिए तो लिख पाओगे? बताओ जल्दी से, लिख पाओगे क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. यू आर युक्ति संजय, द हेड ऑफ एनवायरमेंट क्लब ऑफ हाईवे स्कूल हवापुर. यू फील कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स. अब आपका ना कंसर्न किस बात है कि यू फील कंसर्न, आपको बहुत चिंता हो रही है किस बात की, अबाउट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का ग्रोइंग प्रॉब्लम है ना, इसके रिलेटेड, एंड देयर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट. और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है भाई. आप पानी पी के प्लास्टिक के ग्लास ऐसे ही फेंक दो तो कितना ज्यादा नुकसान है एनवायरमेंट को, सालों लग जाएंगे उसको गलाने में. देयर इम्प्रॉपर डिस्पोजल इज पॉल्यूटिंग आवर ओशन. उनका इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो है हमारे पोल्यूशन मतलब पॉल्यूट कर रहा है ओशंस को, रिवर्स को और लैंडस्केप्स को. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली. अब आपको एक एडिटर को नेशनल डेली के लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स के अंदर, सजेस्टिंग मेजर्स टू स्टॉप द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. कि भाई एक बार में यूज जो होता है प्लास्टिक, उसका यूज जो है वो बंद किया जाए, ताकि टू मेक अ डिफरेंस एंड मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, गिव सूटेबल सजेशन. तो भाई प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर भाई उसको हम कम कर सके, ठीक है, तो कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं इसका यूज कम करने से, ठीक है, लिखना है. बताइए लिख पाएंगे क्या? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये 5th था लास्ट वाला. यस लास्ट वाला 5th था, ये क्वेश्चन नंबर 6. अभी 4 क्वेश्चंस और हैं. चलो देखो कैसे लिखेंगे. सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस. क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस. फिर एक लाइन का गैप, देन डेट, एक लाइन का गैप, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, अगेन एक लाइन का गैप. सब्जेक्ट क्या है? अर्जेंट नीड टू कर्ब सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन. कि भाई हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना होगा, ये बहुत जरूरी है अभी. सर या मैम, थ्रू दिस लेटर आई विश टू एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. अब इस लेटर के जरिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, या जो मैंने आपको फिक्स लाइंस बताई हुई है ऑब्वियसली वो भी आप लिख सकते हैं. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी और कंसर्न्ड रीडर्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ बोलो जो भी दिया हुआ है, ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स. देयर इम्प्रॉपर डिस्पोजल इज पोल्यूटिंग ओशन. अभी इनका इम्प्रॉपर डिस्पोजल, सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारे ओशंस को पोल्यूट कर रहा है, रिवर्स को पोल्यूट कर रहा है, लैंडस्केप्स को पोल्यूट कर रहा है, हार्मिंग मरीन लाइफ एंड कंटैमिनेटिंग द फूड चेन. मरीन लाइफ भी खराब कर रहा है और हमारी फूड चेन को भी कंटैमिनेट कर रहा है, उसको भी खराब कर रहा है. Plastic bags, straws, bottles and packaging materials take hundreds of years to decompose. अभी जो प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, बॉटल्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, ये 100 ईयर्स ले लेते हैं भाई डिकम्पोज होने में. और हम रेगुलरली पानी की बॉटल्स, आजकल वो छोटी छोटी बॉटल्स और आने लगी है, 10-10 रुपए की छोटी छोटी बिल्कुल इतनी सी बॉटल्स आती है. कितना ज्यादा प्लास्टिक है भाई वो, है ना, 10-10 साल, 100 साल, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाएंगे उनको डिकम्पोज होने में. द क्लॉग ड्रेन्स, क्लॉज फ्लडिंग एंड रिलीज टॉक्सिन्स इनटू सॉइल एंड वाटर. तो बहुत कुछ करते हैं यार ये ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको क्लॉग कर देते हैं, फ्लडिंग का रीजन बन रहे हैं, एंड रिलीज टॉक्सिन्स इनटू सॉइल एंड वाटर. तो ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स जो है सॉइल और वाटर के अंदर रिलीज करते हैं. विदाउट इमीडिएट एक्शन एनवायरमेंटल डैमेज विल बी इरिवर्सिबल. और अगर हम इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो जो भी जिस तरीके का इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा ना वो हम सोच भी नहीं सकते हैं. राइट, सो आई अर्ज अथॉरिटीज एंड सिटीजंस टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक. मैं बोल रहा हूं कि भाई आप ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको खत्म कीजिए प्लीज. प्रमोट क्लॉथ एंड जूट बैग्स, क्लॉथ या जूट बैग्स आप यूज कीजिए. एनकरेज रिसाइकलिंग को एनकरेज कीजिए एंड एनफोर्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर वायलेशन. और जो भी इंसान इस चीज को वायलेट करता है प्लीज उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए. Awareness campaigns in schools and communities can also help mitigate this crisis. और अगर आप अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाएंगे स्कूल्स में या फिर कम्युनिटीज में तो वो भी मदद करेगा. योर सिंसियरली युक्ति, हेड एनवायरमेंट क्लब. आया समझ में? थक गए बेटा बोलते बोलते, काफी सारी क्लासेस हो गई आज हमारी, है ना.
चलिए आगे बढ़ जाते हैं. एज कविता रोहित रंजन ऑफ सूरज अपार्टमेंट्स रोशन नगर, यू फील दैट द इंक्रीजिंग नॉइस लेवल, तो आपको क्या फील होता है जो इंक्रीजिंग नॉइस लेवल्स हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से, ट्रैफिक और लाउड गैदरिंग से, आर डिस्टरप्टिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ योर नेबरहुड. भाई उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रहा है भाई, बहुत ही नींद भी नहीं आती है, सारा दिन आवाजें आती रहती हैं. So this is particularly problematic during late hours and is impacting the sleep and well-being of residents. तो ये खास तौर पर कब प्रॉब्लमैटिक है, जब लेट नाइट ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो ये उसकी वजह से भाई वहां के लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, प्रॉपर नींद जो है वो लोग नहीं ले पा रहे हैं. राइट अ लेटर टू द डीएम ऑफ योर सिटी एरिया, तो आप अपने सिटी एरिया के डीएम को लिखो 120 शब्दों में, प्रॉब्लम बताओ, रिक्वेस्ट करो उसको कि भाई नेसेसरी एक्शन जो है वो लिए जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम है नॉइस का ये सॉल्व हो सके. अभी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, 2-3 कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले, सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या लिखेंगे, डेट, फिर क्या लिखेंगे, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस. रट गई होगी ये चीज तो अब तक. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू कंट्रोल इंक्रीजिंग नॉइस पोल्यूशन, क्या करना है हमें, इंक्रीजिंग नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करना है. सर या मैम, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ये जो ग्रोइंग प्रॉब्लम है नॉइस पोल्यूशन का हमारे पड़ोस में, उसके ऊपर. कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन वर्क, हेवी ट्रैफिक एंड फ्रीक्वेंट लाउड गैदरिंग्स. भाई ये सब चीजें हो रही है स्पेशली लेट आवर्स में, आर डिसरप्टिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द एरिया. भाई वो शांति को भंग कर रही है हमारे एरिया की. रेजिडेंट्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, यहाँ पर रहने वाले लोग खासतौर पर बच्चे और बूढ़े, आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्लीप, उनको नींद नहीं आ रही है और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी डेली एक्टिविटीज पर. दिस कॉन्स्टेंट नॉइस हैज लेड टू स्ट्रेस, अब इस कॉन्स्टेंट नॉइस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी अमंग मेनी रेजिडेंट्स, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है बहुत सारे रेजिडेंट्स में. बहुत सारे वहां रेजिडेंट्स एज इन वहां रहने वाले लोगों में. So the situation worsens at night when loud music and traffic disturb the community's rest. और situation बद से बदतर हो जाती है जब रात के अंदर loud music और traffic जो है वो disturb करता है community के rest को. I request strict enforcement of noise control laws. Laws बोल के laws हो गई हूं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्ट्रिक्ट तरीके से जो लॉ है वो यहां पर लगाए जाए. रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइमिंग्स, भाई टाइम बता फिक्स कर दो यार, इसके बाद तुम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, साउंड बैरियर्स लगाए जाए, पेनल्टीज लगाई जाए अगर कोई वायलेट करता है तो, टू रिस्टोर आवर नेबरहुड से सेरेनिटी, ताकि हमारे भाई थोड़ा सा शांति जो है वो हमारे नेबरहुड में वापस से आ सके. बहुत ही कतई कलेस ही मचा दिया लोगों ने. योर्स फेथफुली कविता, नहीं मम्मी का नाम है कविता, कर सकती हूँ ऐसी कंप्लेन है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो जरूर 100%. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, खुद से पढ़ो थोड़ा सा. ना 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 ना, यू आर सुमन सुजीत एन एक्टिव मेंबर ऑफ योर सोसाइटी सेव द क्लाइमेट क्लब. बताओ बनाओ. यू रिसाइड एट 786 हवा कॉलोनी सफबाग. यू फील कंसर्न्ड अबाउट द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब आपको क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है भाई क्लाइमेट चेंज का, एंड अर्जेंट नीड फॉर इमीडिएट एक्शन. देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही आ गया है ना, फोन पे आ गया, किसका आ गया भाई, एक सेकेंड. ठीक है, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है सजेस्टिंग मेजर्स टू एडवोकेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन दी कम्युनिटी. प्रॉब्लम्स भी लिखनी है, मेजर्स भी बताने हैं, सब कुछ करना है. चलो शुरू करते हैं. कैसे लिखोगे, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस बोल के तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगी मैं ये चीज. एक लाइन का गैप, डेट, एक लाइन का गैप, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, अर्जेंट कॉल फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, कि भाई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोक सकें. सर या मैम, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके इस प्रख्यात अखबार के जरिए, आई विश टू हाईलाइट द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइमेट चेंज का उसकी तरफ, एंड द अर्जेंट नीड फॉर इमीडिएट एक्शन, और कितना ज्यादा जरूरी है इमीडिएट एक्शन लेना.
राइजिंग टेम्परेचर्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स। अब देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो चुका है ना, इतनी हद गर्मी पड़ती है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हो गया, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी बर्फ पड़ रही है, कभी भी ओले पड़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ नहीं पता। सो एन इंक्रीजिंग पॉल्यूशन आर थ्रेटनिंग आर एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। और ये जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को खत्म करता जा रहा है। अब हम बताएंगे कम्युनिटीज मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सोल्यूशन क्या है? कम्युनिटीज को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, सच एज रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे पहली चीज सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर दो भाई। कंजर्विंग वाटर कंजर्व करो, बचाओ भाई पानी को। एंड प्रमोटिंग रेन्यूएबल एनर्जी, और रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन, भाई लोगों का कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। प्रॉपर वेस्ट, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। एंड साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स की जगह साइकिलिंग यूज करो, ठीक है। थोड़ा सा कम पॉल्यूशन करो। कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस अ कार्बन फुटप्रिंट्स, जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं, राइट। सो आई अर्ज योर रीडर्स टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं यहाँ पर आपकी रीडर्स को क्या करना चाहता हूं? अर्ज करना चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड एक्ट नाउ, और अभी के अभी इस पर एक्शन लीजिए। स्मॉल चेंजेस एट द कम्युनिटी लेवल, छोटे छोटे चेंजेस जो है ये कम्युनिटी लेवल पर कैन क्रिएट अ पावरफुल इंपैक्ट इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। एक बहुत ही गहरा इंपैक्ट जो है, पावरफुल इंपैक्ट जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं क्लाइमेट चेंज पर। एंड इंश्योरिंग अ ग्रीनर फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम, है ना। और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा हरा भरा फ्यूचर जो है वो हम ला सकते हैं, अदरवाइज तो हम खा जाएंगे भाई सब कुछ। योर सिंसियरली सुमन। कब से दुनिया बोल रही है चीख चीख के कि अपने आगे वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाओगे? पहले आने वाली जनरेशन डिसाइड तो कर ले कि वो है क्या, है ना। अलग अलग चीजें आजकल, नई नई चीजें जो है वो चल गई। आई आइडेंटिफाई एज कैट, आई आइडेंटिफाई एज डॉग। अरे भाई उनके लिए क्या ही छोड़ के जाए, बट कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनके लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। मजाक करिए, जोक से पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई गेस ये कौन सा था? 6th था, देन ये था 7th, देन ये था 8th। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। फटाफट से रीड कीजिए क्वेश्चन को बच्चों, रीड कीजिए। क्या कहता है? यू आर नेहा नेहाल पंजवानी, रिजाइडिंग एट 8576 सरिता अपार्टमेंट्स में रहते हो, हैंगर स्ट्रीट में। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू बिलीव इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड ही कितने तरीके पूछ लिया ना, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस बार बार, एक ही तरीके से बार बार अलग अलग पैटर्न में पूछ लेंगे। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑल्टरनेट एनर्जी कमीशन। अब अभी आप इनको लिखिए लेटर 120 वर्ड्स में। शेयरिंग योर व्यूज अबाउट रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स। आप अपने व्यूज सामने वाले के सामने रखिए कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए। बाय एनकरेजिंग द यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कि भाई आप क्या करें, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, सच एज सोलर एंड विंड पावर का। एंड टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू फैमिलीज हु वांट टू अवेल द फैसिलिटी, और उन फैमिलीज को सब्सिडी दी जाए जो ये फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहती है, ठीक है। यस तो अभी हम क्लास के अंदर हैं, इस वजह से आपका कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। यू आर नेहा नेहवाल, पंजवानी की हैं आप, और आप बताना चाहती है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़ा 9 बजे के बाद फोन करना चाहिए। मम्मा का फोन था और मम्मा का फोन हमेशा उठा लेना चाहिए, है ना। चलिए, सो राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑल्टरनेट एनर्जी कमीशन इन अबाउट 120 वर्ड्स, शेयरिंग योर व्यूज अबाउट रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स, राइट, बाय एनकरेजिंग द यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। भाई रेन्यूएबल रिसोर्सेज को आप यूज करो, उसको एनकरेज करना है हमें, जैसे कि सोलर या विंड पावर। एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द फैमिलीज, और आपको सब्सिडी प्रोवाइड करनी है उन फैमिलीज को जो भी ये फैसिलिटी अवेल करना चाहती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, 1 लाइन का गैप, डेट 1 लाइन का गैप, रिसीवर का डेजिग्नेशन और एड्रेस आप यहां पर डालेंगे। देन आप डालेंगे सब्जेक्ट प्रमोटिंग रेन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट क्वेश्चन में से उठा के आप हमेशा बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक बाई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द अर्जेंट नीड। मैं चाहता हूं आपका अटेंशन ड्रॉ करना किस चीज की तरफ? अर्जेंट नीड। क्या अर्जेंट नीड? फॉर रिड्यूसिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट्स, कि भाई
आपको क्या करना है, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है। मतलब जो भी हम गंदी चीजें यूज करें, प्लास्टिक यूज करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे नुकसान पड़ रहा है ना, वो चीज हमें कम करनी है। दैट इज कार्बन फुटप्रिंट्स, कि भाई जो भी कार्बन हम लोग दुनिया के अंदर एमिट कर रहे हैं। बाय प्रमोटिंग रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्या हम क्या कर सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उससे हमें ही फायदा होगा। द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, पहली चीज हमारी जो भाई डिपेंडेंसी बढ़ गई है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, इज कॉजिंग सिवियर एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से बहुत भयंकर एयर पोल्यूशन हो रहा है, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। सोलर एंड विंड एनर्जी आर क्लीन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी क्लीन होती है, सस्टेनेबल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है लॉन्ग रन में। However, high installation cost discourage many families, अभी क्यों नहीं करवाते लोग इसको, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है इसको करवाने में, फ्रॉम एडॉप्टिंग देम। आई रिक्वेस्ट योर एस्टीम्ड डिपार्टमेंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके एस्टीम्ड डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं, टू प्रोवाइड सब्सिडीज, की सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, इजी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, एंड अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोवाइड किए जाए, चलाए जाए, टू एनकरेज देयर यूज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका यूज कर पाए। इफ मोर हाउस होल्ड स्विच टू रेन्यूएबल एनर्जी, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्विच करेंगे रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वी कैन इंश्योर क्लीनर एयर, है ना, साफ हवा हो जाएगी, ग्रीन हाउस एमिशन कम हो जाएगा, एंड एक हेल्थियर एनवायरमेंट जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम दे पाएंगे। योर सिंसियरली नेहा पंजवानी। आया समझ में कि नहीं, बोलो हाँ के ना, जल्दी से बताइए। अब अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है आप लोगों का होमवर्क। क्या है ये है आप लोगों का होमवर्क। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एज शोभित दास, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिजाइडिंग इन 14A GVR कॉलोनी में रहता है होशियारबाद में, यू हैव नोटिस्ड दैट अ रोड क्रॉसिंग इन योर एरिया, और आपने नोटिस किया है कि एक रोड क्रॉसिंग आपके एरिया में डजंट हैव अ ट्रैफिक सिग्नल, उसको ट्रैफिक सिग्नल नहीं है ना, विच लीड्स टू कियोस, जिसकी वजह से बहुत कियोस हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है पीक आवर्स के दौरान। इट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं। डिस्पाइट राइटिंग न्यूमरस लेटर्स टू द ट्रैफिक कमिश्नर, अब आप बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी कमिश्नर को लिख चुके हैं, नो एक्शन हैज येट बीन टेकन, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, तो आपको क्या करना है, एक नेशनल डेली के एडिटर को एक लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 शब्दों में, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कि आप उन कंसर्न्ड अथॉरिटीज का अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर सके, टू एड्रेस द प्रेसिंग इशू ऑफ अफेक्टिंग द कम्यूटर्स। ठीक है, हाँ क्या समझ में, लिख लोगे आसानी से या नहीं, बहुत आसान है भाई, अब तो मुझे लगता है आप लिख लीजिएगा। तो पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये ले लो दूसरे वाले का। पहले खुद से लिखना है, पहले खुद से लिखना है, और उसके बाद ही बच्चों आपको चेक करना है कि आंसर में क्या है और मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कष्ट जो है अपने हाथों को दे लीजिएगा, थोड़ा कॉपी पेन उठा लीजिएगा, है ना, और लिख लीजिएगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा आप लोगों का, ताकि इतने बढ़िया बढ़िया सवाल जो करवाए जा रहे हैं यार, इनका कोई तो फायदा निकल कर आए, ऐसे ये वेस्ट ना हो यार मेहनत, ना आपकी ना मेरी। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।